हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता, लेक्चरर मैथमेटिक्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आज मैं आपको समझाता हूं एनसीईआरटी की प्रश्नावली 3.4। लेकिन इसमें आपको ये बात सिखाई जाएगी कि किसी आव्यूह का इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम वो कैसे निकालते हैं ये भी। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये इसका पहला मेथड होगा प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा। इसके और भी मेथड है, वो आपको अगले चैप्टर में पढ़ने हैं सारणिक वाले में। ये इसका पहला मेथड है किसी आव्यूह का व्युत्क्रम, लेकिन हम अगर निकालना सीखेंगे तो ये प्रारंभिक संक्रियाओं की सहायता से। अब इसमें दो ही प्रकार के क्वेश्चंस आपको बुक में दे भी रखे हैं, जैसे कि 2 गुणा 2 आव्यूह या 3 गुणा 3 क्रम का आव्यूह। तो पहले मैं आपको शुरुआत करूंगा 2 गुणा 2 क्रम वाले आव्यूह से। वो थोड़ा सिंपल भी रहेगा। पहले आप लोग जितने भी क्वेश्चंस करें वो 2 गुणा 2 वाले ही ट्राई करें। मैं आपको 3 गुणा 3 का भी इसी वीडियो में ही बताऊंगा, लेकिन जब तक आप लोग ये वाले अच्छी तरह नहीं सीख पाएंगे तब तक 3 गुणा 3 में बहुत प्रॉब्लम पड़ेगी। इसलिए पहले मैं आपको शुरुआत करता हूं इसमें 2 गुणा 2 क्रम का आव्यूह, लेकिन इसका इनवर्स निकालना, वो भी प्रारंभिक संक्रियाओं की सहायता से। अब इसके लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है, एक फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था। किसी आव्यूह की अगर हम इकाई आव्यूह से गुणा करते हैं तो वो खुद वही आव्यूह आता है। इकाई आव्यूह के हम किसी भी आव्यूह से गुणा करें तो वो ए आव्यूह ही आएगा। तो ये सूत्र आपको हर सवाल में प्रारंभिक संक्रियाओं का, चाहे वो 2 गुणा 2 क्रम का है चाहे वो 3 गुणा 3 क्रम का है, आपको ए बराबर आई ए, ये सूत्र आपको पहले ही लिख लेना है। ए बराबर आई ए आव्यूह वही होगा जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है 2174। आई आव्यूह यानी इकाई आव्यूह, ये भी आप लोग जानते हैं 1001। ये वाले ए को आप ऐसे ही छोड़ दें। ये मैं बताऊंगा ऐसा क्यों किया मैंने, ये मैं लास्ट में बताऊंगा। ये आपको केवल इस वाले ए को और आई को लिखना है, इस ए को आप छोड़ दें। अब किसी तरीके से हमें इसमें वो संक्रियाएं लगानी है कि हमारा इकाई आव्यूह यहां बन जाए, यहां पे हमारा इकाई आव्यूह बन जाए। तो ये जब चेंज होके आएगा वो इनवर्स ही होगा। चलिए मैं आपको अभी बता देता हूं जब ये इनवर्स क्यों होगा, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स वो बराबर होगा आई यानी कि इकाई आव्यूह। जब हम इसे इकाई आव्यूह में बदलेंगे तो ये आव्यूह भी बदलेगा, तो ये जो बदल के आव्यूह आएगा वो इनवर्स आव्यूह ही होगा। तो अब मैं इसकी शुरुआत करता हूं, इसे हमें इकाई आव्यूह में बदलना है, वो कैसे बदलते हैं। अब इसके लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है, मैं आपको यहां पे थोड़ा कोने में लिख के दिखाता हूं। जो भी 2 गुणा 2 क्रम का आव्यूह है उसमें आपको सबसे पहले यहां 1 लाना है, यानी कि मैं यहां देखिए लिख देता हूं, ऊपर यहां हमें 1 लाना है। अब यहां 1 लाने के लिए, यानी इस समय जैसे 2 लिखा हुआ है यहां पे मुझे 1 लाना है, तो इस पूरी पंक्ति को हम उसी संख्या से भाग कर देंगे जो यहां लिखी है। अब यहां क्योंकि 2 लिखा है तो इस पूरी पंक्ति को हम 2 से ही भाग कर देंगे, वो हमें इधर भी करना पड़ेगा। लेकिन एक बात और रखें, इसमें केवल यही पंक्ति चेंज होगी, इस वाली पंक्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो पंक्ति पे फर्क नहीं पड़ता वो आप पहले ही ऐसे ही लिख दें, यानी 7 4 और 0, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इस पंक्ति पे तो कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। मुझे 2 से भाग भी करना है तो वो केवल पहली पंक्ति को करना है। ये चीज मैं आपको यहां लिख के दिखा रहा हूं। देखिए पहली पंक्ति को हम R1 लिख के दिखाते हैं, तो ये मैंने यहां लिख दिया। इसका मतलब है कि हम R1 को ही बदल रहे हैं, और वो किस तरीके से, हम R1 को भाग कर रहे हैं 2 से। ये देखिए मैंने यहां लिख के दिखाया। अब मैं यहां लिखता हूं, देखिए आपके सामने, जब 2 से भाग करेंगे पूरी पंक्ति को तो ये तो हो गया 1, ये हो गया 1/2। तो 2 से भाग हम इधर भी करेंगे। ये बात ध्यान रखें, जो काम आप बाई तरफ करेंगे वो आपको दाई तरफ भी करना है, यानी 1/2 और 0। इसका मतलब है ये चीज तो आपकी कंप्लीट। पहली पंक्ति यानी आप 1 लाते, 1 लाने के लिए आपको ध्यान रखना है जो भी संख्या लिखी है उसी से भाग करना है। इससे आसान मेथड और कोई नहीं है। अब आता है मुझे इसके ठीक नीचे 0 लाना है। आपको ऐसे ही करना है, बिल्कुल पहले यहां पे 1 लाएं फिर यहां पे 0। ये बिल्कुल ऐसे ही करें, इसलिए मैं ऊपर बता रहा हूं अलग। तो इसका मतलब है मुझे अब यहां पे 0 लाना है। अब यहां 0 कैसे आएगा, इसका मतलब है अगर 0 मुझे यहां पे लाना है तो इसी पंक्ति पे ही चेंज आएगा, इस पंक्ति पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो मैं पहले लिख देता हूं, देखिए पहली पंक्ति मैंने ऐसे ही कॉपी कर दी, यानी 1/2 और 0, क्योंकि हमें लाना ही 0 यहां पे है। तो जहां 0 लाते हैं या जहां कोई चेंज करते हैं उसी पंक्ति पे ही फर्क पड़ता है। तो बाकी पंक्ति आप ऐसी कॉपी कर दिया करें, उसी पंक्ति को छोड़ दिया करें जिसमें चेंज आएगा। अब मुझे यहां 0 लाना है और यहां भी 0 लाएंगे तो वो इस वाले 1 की हेल्प से लाएंगे।
कैसे लाएंगे, इसका मतलब चेंज तो आएगा आपका R2 में, क्योंकि ये दूसरी पंक्ति है, चेंज तो आपका इसी में ही आएगा। वो कैसे आ सकता है, अगर हम इसकी 7 से गुणा करके इसमें से इसे माइनस कर दें, यानी देखिए मैं यहां लिखता हूं R2 माइनस 7R1, ये देखिए मैंने यहां लिख दिया, यानी इसकी 7 से गुणा करके पहली पंक्ति की अगर हम दूसरी में से माइनस कर दें, यहां 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 7 से गुणा करा 7 और 7 माइनस 7 0। ध्यान रखें 7 से गुणा इसकी भी होगी, पूरी पंक्ति की होगी, तो 7 से गुणा करी 7/2 और 4 में से 7/2 घटाएंगे तो 4 माइनस 7/2 यानी कि 1/2। आप करके देख सकते हैं, मैंने सीधा लिख दिया है घटाते। ये काम देखिए इधर भी करना है, इसकी 7 से गुणा कर दिए तो पहले 7 से गुणा करी तो 7/2 और 0 माइनस 7/2 माइनस की 7/2, क्योंकि मैं R2 में से घटाना भी है। फिर ऐसे 7 से गुणा करी तो 0 ही आएगा और फिर 1 माइनस 0 यानी कि 1। इसका मतलब है ये क्वेश्चन अभी आपका आधा कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमने ये वाला स्तंभ देखिए कंप्लीट कर लिया 1 0। अब इसके बाद हमें जो कोशिश करनी है वो यहां 1 लाने की करनी है। पहले आप करेंगे, देखिए स्तंभ भी कंप्लीट करने हैं, पहले 1 लाएंगे फिर 0, ऐसे अब दूसरा स्तंभ में तो पहले 1 लाएंगे हम, बाद में ऊपर 0 लाएंगे। तो पहले 1 लाने का मतलब है हमें यहां 1 लाना है, यानी दूसरी पंक्ति में ही चेंज आएगा। अब दूसरी पंक्ति में चेंज आएगा तो पहली पंक्ति में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, यानी कि 1 और 1/2। पहली पंक्ति देखिए मैंने ऐसे ही कॉपी कर दी, यानी चेंज आएगा भी तो वो किस में आएगा, दूसरी पंक्ति में, यानी मुझे R2 ही चेंज करनी है। इतना पहले ही कर लिया करें, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगी। अब हम यहां 1 कैसे लाए, तो मैंने आपको 1 लाने का नियम बताया था, जो नंबर जहां लिखा होता है, जैसे कि यहां 1/2 लिखा है तो हम इसको 1/2 से भाग कर दें, और 1/2 से भाग करने का मतलब है 2 से गुणा। उसे हम ये भी कह सकते हैं, देखिए 1/2 से भाग, या ये भी कह सकते हैं कि 2 से गुणा, यानी कि हम 2 से गुणा कर दें। ये मैंने सीधा लिखा, यानी इस पंक्ति की अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये तो 0 ही रहेगा, 2 से गुणा कर दी तो ये 1 आ गया। ऐसे इधर भी 2 से गुणा करी तो ये माइनस के 7, और इधर 2 से गुणा करी तो ये 2 आ गया। ये भी कंप्लीट। अब देखिए ये भी कंप्लीट हो गया, 1 0, यहां 1 ले आए हम। अब आता है यहां 0 लाना, ये आपका लास्ट स्टेप होगा, यानी कि मुझे अब यहां 0 लाना है। तो चेंज अगर होगा तो पहली पंक्ति में होगा, दूसरी पंक्ति में कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर दूसरी पंक्ति में कोई चेंज ही नहीं होगा तो दूसरी पंक्ति में ऐसे ही कॉपी कर देता हूं। चेंज अगर है तो पहली पंक्ति में है, मैंने R1 लिख के छोड़ दिया। अब वो कैसे चेंज हो सकता है, और वो भी इस वाले 1 की हेल्प से लाना है हमें, वो भी यहां पे 0। तो वो तभी हो सकता है जब मैं इसकी 1/2 से गुणा करके इसमें से इसे माइनस कर दूं। 0 लाने का बहुत आसान मेथड है, जो भी नंबर लिखा हो 1 की उसी से गुणा करके उसमें से उसे माइनस कर दिया। कभी कभी प्लस भी करना पड़ता है, यहां तो खैर माइनस ही होगा। तो मैं इसकी देखिए 1/2 से गुणा करता हूं, क्योंकि 1/2 से गुणा तो पूरी पंक्ति की होगी, 1/2 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, और 1 माइनस 0 यानी कि 1, 1/2 से गुणा करी तो 1/2, और 1/2 माइनस 1/2 यानी कि 0। ये देखिए इधर भी ध्यान से करना है, मुझे इसकी 1/2 से गुणा करनी है। मैं चलिए यहां लिख देता हूं R1 माइनस 1/2 R2। ये मैंने देखिए यहां लिख दिया, पहले ध्यान नहीं रहा था मुझे, क्योंकि हमें इसी की 1/2 से गुणा करके इसमें से इसे माइनस करना है। तो पहले मैंने इसकी 1/2 से गुणा करी तो माइनस के 7/2, और फिर इसमें से घटाऊंगा अगर तो वो प्लस हो जाएगा, यानी 1/2 प्लस 7/2 यानी कि 8/2, और 8/2 का मतलब हो गया 4। ऐसे यहां पे 1/2 से गुणा करी तो 1, और 0 माइनस 1 यानी कि माइनस के 1। अब ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट, टोटल 4 स्टेप्स में ही आएगा, इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। आप किसी और मेथड से करेंगे शायद आपके स्टेप बढ़ जाएं, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए ध्यान रखें 2 गुणा 2 का व्यू केवल 4 स्टेप्स में ही क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अब मैं आपको क्यों बता रहा था कि मैंने ये लिखा, यहां पे ये तो हो गया आई का मान, और हम एक ही ए इनवर्स से गुणा करते हैं तभी आई आता है, यानी कि जो आपका ए इनवर्स है वो ये व्यू हो गया, ए इनवर्स बराबर 4 माइनस 1 माइनस 7 2। ये आपका 2 गुणा 2 क्रम का व्यू कंप्लीट। अब आता है, देखिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत ध्यान से समझे, मैं इसी वीडियो में आपको बता रहा हूं। मैंने एक क्वेश्चन बताया 2 गुणा 2 का, एक क्वेश्चन 3 गुणा 3 क्रम का। हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी हो, लेकिन बहुत ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने पहले ही कॉपी कर रखा है, इसमें भी देखिए यही नियम जो मैं आपको यहां बता रहा था, मैं अब ये चीज हटा देता हूं। हमें जिस तरीके से लाना है, सबसे पहले मैं दोबारा शुरू करता हूं, ये
2 गुणा 2 का, क्योंकि जैसे मैंने बताया था हमें सबसे पहले ऊपर 1 लाना है, यानी कि यहां पर हमें 1 लाना है, यानी R1 ही चेंज होगी, R2 और R3 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब R2 और R3 पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मैंने इसे यहां लिख दिया 2 2 3 3 -2 और 2। बिल्कुल ऐसे यहां पे 0 1 0 और 0 0 1, क्योंकि R2 और R3 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेंज होगा तो वो केवल R1 पे ही होगा। अब R1 पे चेंज किस तरीके से होगा ये भी आपको बता देते हैं। मैंने आपको 1 लाने के लिए एक ही मेथड बताया था कि जो भी नंबर आपका लिखा हो उसे हम उसी नंबर से डिवाइड कर दें, यानी क्योंकि यहां पे 2 लिखा है, इसका मतलब है अगर मैं इस पूरी पंक्ति को 2 से ही डिवाइड कर दूं तो ये आपका आ गया 1, ये माइनस के 3/2, ये आपका हो गया 3/2, क्योंकि यहां 2 लिखा था तो 2 से मुझे इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 1/2 0 और 0। और मैंने इसे 2 से डिवाइड किया था तो मैं देखिए यहां भी लिख देता हूं, R1 को हमने 2 से डिवाइड किया है। ये आपका कंप्लीट हुआ पहला स्टेप। 1 लाने के लिए आप यही ध्यान रखें, जो भी नंबर आपका लिखा हो आप उसी से ही डिवाइड कर दें। अब आता है यहां मुझे इन दोनों जगह पर 0 लाना है, और वो मैं इसी स्टेप में करूंगा, यानी ये दूसरी पंक्ति भी चेंज होगी और तीसरी पंक्ति भी चेंज होगी। मैंने अलग अलग स्टेप में नहीं करके दिखाऊंगा, नहीं तो आपके स्टेप बढ़ जाएंगे। तो मैं आपको देखिए यहां भी 0 लाऊंगा और यहां भी, यानी R2 भी चेंज होगी और R3 भी। तो R1 पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो R1 तो मैंने देखिए आपके सामने ऐसे ही कॉपी कर दी। ये है R1। ध्यान रखें जिस पंक्ति पे कोई भी चेंज नहीं हो वो आप पहले ही कॉपी कर लें, उससे आपका कंफ्यूजन ही दूर होगा। अब आता है R2 की बात, यानी कि मैंने यहां R2 लिख दिया। अब R2 को कैसे चेंज करें कि यहां पे 0 आ जाए, तो इसकी 2 से गुणा करके, क्योंकि 1 की हेल्प से लाएंगे, इसकी 2 से गुणा करके इसमें से इसे माइनस कर दिया, यानी R2 में से हमने घटाना है 2R1 को। ये देखिए मैंने यहां लिख दिया R2 में से घटाना है लेकिन 2R1 को। R2 माइनस 2R1 तो 2 - 2 ये 0 हो गया। अब इसकी 2 से गुणा करूं तो माइनस के 3 हो गया, और फिर घटाना भी है तो 2 + 3 यानी कि 5 हो गया। ऐसे 2 से गुणा करें तो 3 हो गया, और 3 - 3 यानी कि 0 हो गया। बिल्कुल ऐसे मैं यहां भी देखिए कंप्लीट कर रहा हूं। R2 - 2R1 2 से गुणा करी तो 1 आ गया, और 0 - 1 यानी कि -1। 2 से गुणा करी तो 0, 1 - 0 यानी कि 1, और 2 से गुणा करी तो 0, 0 - 0 यानी कि 0। कोई टफ काम नहीं था। ऐसे ही देखिए यहां 3 है, और वो भी हम इस वाले 1 की हेल्प से 0 लाएंगे। तो R3 को चेंज कर दें, R3 - 3R1। ये भी देखिए मैंने यहां लिख दिया, R3 को हमें चेंज करना है, R3 - 3R1। ये भी करके दिखाता हूं। 3 - 3 ये आपका 0 हो गया, क्योंकि 3 से गुणा करनी है। अब मैंने इसकी 3 से गुणा करी तो -9/2, तो -2 माइनस -9/2 यानी -2 और +9/2, -2 और +9/2 यानी कि ये हो गया 5/2। ठीक है, ये मैं सीधा लिख रहा हूं। ऐसे ही देखिए फिर 3 से गुणा करी तो 9/2, और 2 - 9/2, 2 - 9/2 या आपका -5/2। देखिए 3 गुणा 3 क्रम में टाइम भी ज्यादा लगेगा, थोड़ी कैलकुलेशन भी ज्यादा होगी। ये बात देखिए मैं इधर भी करता हूं। इसकी 3 से गुणा करी तो 3/2, और 0 - 3/2 -3/2। इसकी 3 से गुणा करी 0, 0 - 0 यानी कि 0। इसकी 3 से गुणा करी 0, और 1 - 0 यानी कि 1। अब ये देखिए कंप्लीट हुआ आपका एक स्तंभ। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पे। तो पहले हमें यहां 1 लाना है, और यहां 1 लाने के लिए आपको पूरी पंक्ति को देखिए 5 लिखा है, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मुझे यहां 1 लाना है। तो मैंने कहा R2 पे तो चेंज होगा, R1 और R3 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम R1 और R3 को पहले ही ऐसे लिख देंगे, क्योंकि R1 और R3 में कोई चेंज नहीं होगा। ये हम पहले ही ऐसे कॉपी कर देंगे, यानी कि 1/2 0 0, और नीचे -3/2 0 और 1। चेंज होगा तो मुझे यहां पे 5 से डिवाइड करना है। मैं अब यहां लिख देता हूं, हमें R2 को डिवाइड करना है 5 से, यानी 5 से करता हूं तो ये हो गया 0 1 और 0। 5 से डिवाइड यहां भी करता हूं तो -1/5
1/5 और 0। ये भी कंप्लीट। अब मुझे यहां दोनों जगह 0 लाने हैं। देखिए अभी भी आधा क्वेश्चन मानता हूं मैं कंप्लीट हुआ है, आधा क्वेश्चन अभी भी बचा, क्योंकि इसमें टाइम लगता ही है। इसीलिए मैंने क्या कहा था, पहले ये वाला स्तंभ कंप्लीट करें। तो पहला स्तंभ तो आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्तंभ जब नंबर आएगा तो दूसरे स्तंभ में या हर एक स्तंभ में जब स्तंभ कंप्लीट करना होता है तो पहले हम 1 ही लाएंगे, उसके बाद में 0 लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम 0 लाते हैं तो वो इसी वाले 1 की हेल्प से ही लाते हैं। यानी कि यहां तो हम 1 ला चुके। अब इसका मतलब ये है, मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूं, बराबर अब दूसरी पंक्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क अगर पड़ेगा भी तो R1 और R3 यानी पहली और तीसरी पे ही पड़ेगा। माइनस के 1/5, 1/5 और 0। ये चीज आपके सामने आई। अब वो कैसे ला सकते हैं, मैंने आपको बताया। देखिए पहले यहां 0 लाने की कोशिश करता हूं, वो इस वाले 1 की हेल्प से। इसका मतलब है अगर मैं इसकी 3/2 से गुणा करके इसमें इसे जोड़ दूं तो आपका 0 आ जाएगा। यानी R1 को चेंज करना है, R1 प्लस 3/2 R2। ये मैं यहां लिख देता हूं, R1 को चेंज किया, R1 प्लस 3/2 R2। अब देखिए कैसे करते हैं, मैं आपके सामने करता हूं। इसकी 3/2 से गुणा करी तो 0 और 1 प्लस 0 यानी कि 1। इसकी 3/2 से गुणा करी तो 3/2, माइनस के 3/2 और प्लस के 3/2, ये 0 हो गया। इसकी 3/2 से गुणा करी तो 0 और 3/2 प्लस 0 यानी कि 3/2। ये देखिए मैं इधर भी करता हूं, मैंने इसकी 3/2 से गुणा की तो माइनस के 3/10 और इसमें इसे जोड़ दिया तो 1/2 माइनस के 3/10। ये चाहे आप रफ पे करके देख लें, यानी ये आता है 1/5। ये मैं सीधा लिख रहा हूं इसीलिए। अब देखिए इसकी 3/2 से गुणा करी तो 3/10 और 0 प्लस 3/10 यानी कि 3/10। ध्यान रखें ये 5 है। अब आता है इसकी 3/2 से गुणा करी तो 0 और 0 प्लस 0 यानी कि 0। इसमें ध्यान रखें बटे में ही कैलकुलेशन होगी। ये तो आपको चाहे रफ पे करनी पड़े ऐसे ही कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट होने से बचेगा। अब आता है यहां 0 लाना, यानी R3 को कैसे चेंज करें। तो मैं देखिए यहां पे लिखता हूं, R1 को तो मैंने चेंज कर दिया, अब R3 को भी चेंज करना है। तो R3 को चेंज करने के लिए देखिए मैं ये हटा देता हूं। R3 को अगर चेंज करना है यानी R3, अब देखिए कैसे कर सकते हैं। इसकी 5/2 से गुणा करके इसमें से इसे माइनस कर दिया, यानी 5/2 गुणा R2। आपको लाना 1 की हेल्प से ही है। देखिए 5/2 से गुणा करी तो 0 ही आएगा और 0 माइनस 0 यानी कि 0। ऐसा करने पे देखिए इन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये स्तंभ आपने इतनी मेहनत से कंप्लीट किया, इन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 5/2 से गुणा करी तो 5/2 और 5/2 माइनस 5/2 यानी कि 0। फिर 5/2 से गुणा करी तो 0 और माइनस के 5/2 माइनस के 0 यानी माइनस के 5/2। ये काम देखिए इधर भी करना है। इसकी 5/2 से गुणा करी तो ये आता है माइनस के 1/2 और फिर इसमें से घटाया तो माइनस के 3/2 प्लस के 1/2 यानी कि माइनस के 2/2, तो माइनस का 1 आ गया। इसकी 5/2 से गुणा करी तो ये 1/2 और 0 माइनस 1/2 माइनस के 1/2। देखिए कैलकुलेशन करते वक्त इसमें अगर एक भी गलती हुई तो पूरा क्वेश्चन आपका कैंसिल हो जाएगा। वो पूरा क्वेश्चन वहां तक के स्टेप के आपको नंबर मिल जाएंगे, बाकी पूरा आपका गलत हो जाएगा। 5/2 से गुणा करी तो 0 और 1 माइनस 0 यानी कि 1। अब आपका एक दूसरा स्तंभ भी कंप्लीट। अब आता है आपके तीसरे स्तंभ की बात, यानी कि ये। इसमें भी पहले हम यहां पे 1 लाएंगे, क्योंकि इकाई आगे ये होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो पहले R3 ही चेंज होगी। मैं यहां पे देखिए लिख देता हूं, और वो भी किस तरह से अभी छोड़ देता हूं। R1 और R2 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी कि R1 और R2 मैं आपको ऐसे ही कॉपी करके दिखा रहा हूं, 1 0 3/2 और 0 1 0। ये देखिए मैं इधर भी जो चेंज नहीं होंगी आप उन्हें पहले ही कॉपी कर लें, ताकि आपकी कोई गलती नहीं हो। R1 और R2 इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब आता है R3। तो मैंने आपको बताया था 1 लाने का यही मेथड है, जो भी नंबर लिखा होता है उसको उसी से डिवाइड कर दें, यानी कि माइनस के 5/2 से डिवाइड कर दें
और माइनस के 5/2 से डिवाइड करने का मतलब है माइनस के 2/5 से गुणा, क्योंकि ये उल्टा ही हो जाता है, तो मैं माइनस के 2/5 से गुणा कर देता हूं। माइनस के 2/5 से देखिए पूरी पंक्ति की गुणा करी, कोई फर्क नहीं, 0 0 1। और माइनस के 2/5 से देखिए यहां भी करता हूं, तो माइनस के 2/5 से करनी है, ये हो गया प्लस के 2/5, माइनस के 2/5 से करनी है, ये हो गया 1/5, और माइनस के 2/5 से करनी है माइनस के 2/5। देखिए अब केवल एक स्टेप बचा, क्योंकि आपका क्वेश्चन जब करें हो सकता है यहां 0 नहीं आ रहा हो, तो आपको दोनों जगह 0 लाना पड़ेगा, यहां भी 0 लाना पड़ेगा। मेरे में केवल यही बचा 0 लाना, थोड़ा इसलिए आसान काम। आपके क्वेश्चन हो सकता है उसमें यहां 0 ना हो, तो यहां भी लाएंगे और यहां भी लाएंगे। इसका मतलब है अब की बार मेरी ये पंक्ति बिल्कुल सही हो गई, आपके में हो सकता नहीं हो ऐसा, केवल R1 ही चेंज होनी है, R1 ही पंक्ति ऐसी बची जो चेंज होनी है, तो मैं यहां R1 ही लिखूंगा, पता नहीं क्या चेंज होगा इसमें। R2 और R3 इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये R2 और R3 हम पहले कॉपी कर लेते हैं, 0 1 0 0 0 1, ये मैंने इधर भी कॉपी कर लिया है, यानी R2 और R3 माइनस के 1/5 1/5 0 2/5 माइनस के 1/5 और माइनस के 2/5। फर्क किस पे पड़ेगा? इस पे, और वो भी इस वाले 1 की हेल्प से लाना है, तो इसकी 3/2 से गुणा करके इसमें से इसे माइनस कर दिया, यानी R1 माइनस 3/2 R3। अब मैं करता हूं तो ये तो देखिए कंप्लीट ही हो गया, क्योंकि 3/2 से गुणा करी तो यही रहेंगे, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, और 3/2 माइनस 3/2 यानी कि 0। यहां बहुत ध्यान से करना है, इसकी 3/2 से गुणा करी तो 3/5, और 1/5 माइनस के 3/5 माइनस के 2/5, इसकी 3/2 से गुणा करी तो 3/10, 3/10 माइनस 3/10 हो सकता है कैंसिल हो जाए, 0 आ गया। इसकी 3/2 से गुणा करी तो माइनस के 3/5, 0 माइनस माइनस के 3/5 यानी कि प्लस के 3/5। ये आपका इनवर्स हुआ। लास्ट में आप ये फॉर्मूला लिख के दिखा दें, जैसे मैंने 2/2 में लिख के दिखाया, तो यानी कि जो इनवर्स आपने निकाला, अब मेरे को भी देखिए नहीं पता, मैं अपना आंसर चेक कर सकता हूं, ये आप एग्जाम में कैसे चेक करें कि आपने आंसर सही निकाला या नहीं। जो आपको आव्यूह दिया हुआ है उसकी जब आप इससे गुणा करेंगे, गुणा सब लोग जानते हैं, तो आपका इकाई आव्यूह आ जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि एग्जाम में आपको उत्तर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो यह आपका उत्तर था इनवर्स निकालने का प्रारंभिक संक्रियाओं के मेथड से। यह आपकी प्रश्नावली होती है 3.4। अगली प्रश्नावली यानी कि जो इसकी विविध प्रश्नावली है वो मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।